नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों बारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान लघु फिल्मों ने जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेन देन प्रणाली आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे देनी शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में 17 से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 993 नए मामले सामने आए हैं। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों बारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में जागरूकता लाने और मजबूती से संदेश देने वाली लघु फिल्मों ने कोरोना महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म समारोह को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि सरकार, समाज, सिनेमा और मीडिया ने भारत में कोरोना महामारी के दौरान पूरी वचनबद्धता, बहादुरी और सुचेत रहकर सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण लंबे समय तक फिल्मों की शूटिंग भी काफी देर तक स्थगित करनी पड़ी। मंत्री ने कहा कि इस चुनौती के दौरान लघु फिल्मों ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया बल्कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। श्री नकवी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि देश में जब भी कोई संकट आया है, सरकार, समाज, सिनेमा और मीडिया ने एकजुट होकर पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई है। इस समारोह में 108 देशों से 2800 से अधिक फिल्मों ने हिस्सेदारी ली। ये फिल्में कोरोना महामारी के दौरान जीवन, सावधानियों और इलाज पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेन देन प्रणाली आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि यह सुविधा मध्य रात्रि से शुरू हो गई है। इसके साथ ही भारत लगातार 24 घंटे आरटीजीएस प्रणाली की सुविधा देने वाले गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। श्री दास ने कहा कि इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे पहले बैंक ग्राहकों को आरटीजीएस की सेवा दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध थी। आरटीजीएस सुविधा के माध्यम से कम 2 लाख रुपए किसी खाते में भेजे जा सकते हैं, जबकि राशि के लेन देन की अधिकतम सीमा कोई नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिक्री केंद्रों पर बिना कार्ड दिए अदायगी की सीमा 1 जनवरी से 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का निर्णय लिया है। रेवाड़ी जिले के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि इन कानूनों से किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। किसानों ने कहा कि पहले फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर 2150 रुपए कर दिया। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। जिले के किसानों ने कहा कि बाजरा की फसल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है और किसानों को अनाज मंडियों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले विभाग के मंत्री संदीप सिंह ने आज गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी से 8 कोच नदारद पाए गए। खेल मंत्री ने कहा कि ड्यूटी से नदारद रहने वाले सभी प्रशिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल अभ्यास को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। खेल मंत्री आज गुरुग्राम में कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। उन्होंने हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निरीक्षण भी किया, जो खस्ता हालत में पाया गया। खेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही खेल विभाग इसका नवीनीकरण करके खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार
जल्द ही नई खेल नीति तैयार करने जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर इस वर्ष गीता पर आधारित सेमिनार व गोष्ठियां केवल ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी और कुरुक्षेत्र से ही तीर्थ स्थलों पर आरती, वैश्विक चर्चा व अन्य कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को 48 कोस के अंतर्गत आने वाली सभी 134 तीर्थों पर मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किए जाएंगे। गीता पाठ 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ज्योतिसर में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 24 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संत सेमिनार आयोजित होगा और 25 दिसंबर को गीता वैश्विक चर्चा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और ब्रह्म सरोवर पर दीपदान का आयोजन पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 993 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1444 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 30, अंबाला जिले में 14, फरीदाबाद जिले में 175, यमुनानगर जिले में 39 और भिवानी जिले में 2 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 289, भिवानी जिले में 40, यमुनानगर जिले में 44, अंबाला जिले में 102 और पंचकुला जिले में 43 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज अंबाला में एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस न लेने के निर्देश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी राजकीय, निजी व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी ये निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन निर्देशों को गंभीरता से लेने को कहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की WH 1270 उन्नत किस्म को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन उप समिति द्वारा अधिसूचित कर जारी कर दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि गेहूं की सुन्नत किस्म को भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के लिए अनुमोदित किया गया है। इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कोटा व उदयपुर क्षेत्र को छोड़कर राजस्थान, झांसी क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कठुआ व जम्मू जिले, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले व पौंटा घाटी और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। पौध प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. छाबड़ा ने बताया कि रबी के मौसम के लिए सिफारिश की गई इस किस्म का बीज अगले वर्ष किसानों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा में ठंड में इजाफा हो गया है। आज दोनों राज्यों के विभिन्न हिस्सों से घना कोहरा पड़ने की खबरें मिली हैं। मौसम विभाग के अनुसार रात के तापमान में कोई बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई, जबकि अधिकतम तापमान में कमी आई है। पंजाब में सबसे कम तापमान अमृतसर में 5.6 सेल्सियस, जबकि हरियाणा के नारनौल में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 दिसंबर को सर्दी में और वृद्धि हो सकती है। विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान भी कोहरा छाने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।